मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे रावण की वो अच्छी बातें जो टीवी के रामायण में नहीं दिखाया गया था या बहुत ही कम ही जगह देखने को मिलता है, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही रोचक जानकारी होने वाली है। जो लोग भी जानना चाहते हैं इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। इसी प्रकार की बहुत सारी जानकारियों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहली बार है तो चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूँ। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। तो रावण, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हो कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता सिवाय एक मनुष्य के, वो भी तब जबकि तुम्हारी नाभि पर वार किया जाए। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मौत स्वयं देवता भी नहीं कर पाए, यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी बिना विभीषण के बताए उसका संहार नहीं कर सकते थे। एक ऐसा राक्षस जिसने जब ठान ली तो भगवान शंकर को भी ले जाने के लिए पूरा कैलाश पर्वत सर पर उठा लिया था। ऐसा शख्स था रावण, जिसने तीनों लोकों पर विजय पताका फहरा रखा था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी इसकी खास बातें थी, कौन कौन सी अच्छी बातें थी। क्योंकि बुरी बातों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, हम अच्छी बातों के बारे में जानेंगे। क्योंकि अगर अच्छाई नहीं होती तो उतना महान नहीं होता, उतना बलवान नहीं होता, तो उसके पीछे कुछ न कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो अच्छाइयों को बताने के लिए हम इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रहे हैं। ये भाग 1 है, दूसरा भाग अगली वीडियो में मिलेगा। क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी तो उसे देखना थोड़ा सा असंभव सा हो जाएगा। इसीलिए पूरी जानकारी के लिए दोनों वीडियो अवश्य देखें। आइए मित्रों, हम लोग समझते हैं। सबसे पहली अच्छी बात कि वो घोर तपस्वी था। वैसे तो आजकल रावण को उसके अहंकार और उसकी जिद के लिए ही जाना जाता है, परंतु क्या यह बात आपको पता है कि प्राचीन काल में उसको उसकी घोर तपस्या के लिए ही जाना जाता था। ऐसी घोर तपस्या के बाद वरदान पाने के फलस्वरूप ही रावण तीनों लोगों का स्वामी बन पाने में कामयाब रहा। रावण की यह सबसे बड़ी खासियत थी कि वह एक से बढ़कर एक राजा को हराकर उसका साम्राज्य अपनी लंका में मिला लेता था। वह उनकी सेना के कमजोर सैनिकों को मार देता था और उनकी सेना के ताकतवर व वीर योद्धाओं को अपनी सेना में शामिल कर लिया करता था। ऐसे ही कई युद्धों को जीतकर रावण ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके बाद अगली जो विशेषता थी वो थी कि वो महाज्ञानी असुर था और ब्राह्मण भी था, ऐसा बताया जाता है। इसके साथ ही रावण के रूप भी अनेक थे। वह एक असुर होने के साथ ही एक महाज्ञानी पंडित भी था। कई लोग आज भी रावण को एक राक्षस मानते हैं और वहीं कई लोग उसे ब्राह्मण के रूप में भी मानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि न तो रावण कोई राक्षस था और न ही कोई ब्राह्मण था। बात तो यह है कि रावण के पिता एक ब्राह्मण थे, परंतु माता एक राक्षसी थी। तो रावण को एक ब्रह्म राक्षस कहना भी उचित हो सकता है, उसे ब्रह्म राक्षस भी कहा जा सकता है। रावण की माता कैकसी ने अशुभ समय पर गर्भ धारण किया था। यही कारण था कि उसकी कोख से रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर पैदा हुए थे। अगली जो विशेषता थी रावण की वो थी कि परम शिव भक्त था। आपको बता दें कि रावण शिव जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। कहा तो यह भी जाता है कि उस समय रावण से बड़ा शिव भक्त तो कोई था ही नहीं। यही कारण था कि वह चाहता था कि वह शिव जी को लंका में रखे और उसने देखते ही देखते पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया। शिव जी ने अपनी दायां पैर कैलाश पर रख दिया, जिससे कैलाश पर्वत अपने स्थान पर वापिस आ गया और रावण का एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे ही दब गया था। परंतु रावण दर्द में कराहने के स्थान पर जोर जोर से शिव तांडव करने लगा। यह तांडव को जब शिवजी ने देखा तो वे सोचने लगे कि भला इस दर्द की अवस्था में भी कोई शिव तांडव कैसे कर सकता है। रावण के इसी कृत्य को देखकर दशानन का नाम रावण पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जोर जोर से चिल्लाना। उसके बाद अगली जो विशेषता थी वो थी कि रावण एक कुशल शासक भी था। यह भी कहा जाता है कि रावण ने लंका को अपने सौतेले भाई कुबेर से बलपूर्वक हथिया लिया था। और कमाल की बात यह है कि रावण ने जब लंका पर शासन किया तो लोगों ने कुबेर से ज्यादा रावण के शासन को पसंद किया। श्रीलंका में तो आज भी रावण को भगवान की तरह ही पूजा जाता है। श्रीलंका के अलावा भारत में भी कई स्थानों पर रावण को जलाया नहीं जाता, बल्कि भगवान श्री राम की तरह पूजा भी जाता है। यदि आप वह मंदिर देखना चाहते हैं तो कानपुर में कैलाश मंदिर है, जो सिर्फ दशहरे के दिन ही खुलता है। कमाल की बात तो यह है कि जैसे ही रावण को जलाया जाता है उससे पहले ही इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर इसे अगले दशहरे पर ही खोला जाता है। उसके बाद अगला जो रावण की
विशेषता थी वो थी कि अपार धन संपदा और दिव्य शक्तियों का स्वामी भी था रावण। रावण इतना सर्वज्ञानी था कि उसके पास सभी प्रकार के वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। उसके 10 मायावी सिर उसके अद्भुत शक्तियों को दर्शाते थे। उसकी उच्च दर्जे की नीतियां उसके साहस को दर्शाती थी। उस समय जितने भी राजा और योद्धा थे उन सब से रावण हमेशा ही आगे रहता था। उस समय तो किसी भी राजा के पास कोई विमान नहीं था, लेकिन रावण के पास तो कई सारे पुष्पक विमान थे। ये सभी पुष्पक विमान रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से हथियाए थे और ये सारे पुष्पक विमान स्वयं ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। इन पुष्पक विमानों की एक खास बात यह थी कि इनको अपनी इच्छानुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता था और इन विमानों की गति को भी अपने इच्छा के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता था। आपको बता दें कि रावण ने इन विमानों के लिए 4 हवाई अड्डे भी बनवाए थे। पहला हवाई अड्डा था तोतुपोला कांडा, दूसरा गुरुलुपोथा और तीसरा वारियापोला और चौथा उसानगोडा। दोस्तों, चौथे हवाई अड्डे को तो हनुमान जी ने श्रीलंका दहन के समय ही जलाकर नष्ट कर दिया था, परंतु बाकी के हवाई अड्डे आज भी होने के प्रमाण मिलते हैं। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? और भी इसकी विशेषताएं थी जिसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है। ज्यादा लंबी वीडियो आपको बोर कर सकती है, इसीलिए पूरी जानकारी के लिए आप लोग अगली वीडियो भी जरूर देखें। बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के अंत में मैं उसको लिंक करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी तरह की और भी बहुत सारी जानकारी को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।